हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, टारगेट स्टडीज चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है, जहां पर हम डेली एनसीईआरटी सीरीज़ को मॉर्निंग में कवर करते हैं और उसके बाद हम दोपहर में या फिर इवनिंग तक घटना चक्र की सीरीज़ भी लगाते हैं। इस चैनल पर आपको लगभग 150 बुक्स के एमसीक्यू और प्लस 50 बुक्स के एमसीक्यू विद डिस्कशन देखने को मिलेंगे, जो कि आपके किसी भी परीक्षा के लिए रेलिवेंट और इम्पॉर्टेंट होंगे, स्पेशली अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपका ये चैनल बहुत ही यूज़फुल होगा। तो हम पॉलिटी का सेक्शन कवर कर चुके हैं, यानी कि अभी आप जो सीरीज़ देख रहे हैं मॉर्निंग वाली एनसीईआरटी कॉस्मोस सीरीज़, एनसीईआरटी कॉस्मोस वन लाइनर 6 to 12 की सीरीज़ है ये, जिसमें कि हम वन लाइन में चीज़ें रिवाइज करते हैं, इंपॉर्टेंट जितने भी टर्म्स हैं उनको देखते हैं। तो इस क्रम में हमने पॉलिटी कवर कर लिया है और आज से हम भूगोल पार्ट बी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। आई होप कि आप एक बार रिवीजन करके आए होंगे, क्योंकि मैं आपसे बोलती हूँ कि जो भी आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है उसको आप अपने स्तर से एक बार पढ़ के आइए, फिर यहाँ पर आप रिवाइज करेंगे तो आपका क्विक रिवीजन होगा। प्लस उसके बाद जब आप दोपहर में घटना चक्र की सीरीज़ लगाएंगे तो आपकी तैयारी आप जांच भी लेंगे और पक्की हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत किस गोलार्ध यानी हेमिस्फेयर में अवस्थित है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? 2.4%। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। तो 8 डिग्री 4 से उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 तक उत्तरी अक्षांश के मध्य। देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती हैं समय और अवस्थिति को? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। नेक्स्ट है, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोती या गुहारमोती तथा पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट है। पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबिथु, जो कि कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। के मध्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त में लगभग कितने घंटे का अंतर होता है? तो 2 घंटे का डिफरेंस है। भारतीय मानक रेखा यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन किस शहर से होकर गुजरती है? तो प्रयागराज के निकट मिर्ज़ापुर से। भारतीय मानक समय यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन एवं ग्रीनविच माध्य समय, यानी कि ये क्वेश्चन एक बार पूछा था, जीएमटी का फुल फॉर्म क्या है? देखने में देखिए कितने छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वही जो है वो टफ बन जाते हैं। इतना तो सिंपल आप कभी ध्यान नहीं दोगे, वहाँ पे फिर आपका ग्रीनविच मीन टाइम होगा, मीडियन टाइम होगा, इस तरह के ऑप्शंस क्लोज देते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो छोटे छोटे टर्म्स को स्पेशली ध्यान रखना है। ग्रीनविच माध्य समय या ग्रीनविच मीन टाइम में कितने घंटे का अंतर होता है? 5.5 घंटे का। यदि भारतीय मानक यामोत्तर यानी इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय 2:30 अपराह्न होगा। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? तो सोनभद्र उत्तर प्रदेश। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा फॉर वनडे एग्जाम। भारत की सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखाओं के मध्य कितने डिग्री का अंतर है? लगभग 30 डिग्री का अंतर है। भारतीय मानक समय रेखा 82 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट, ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, अब इसके बारे में हम और डिटेल में देखते हैं। किस देश के पास सर्वाधिक समय कटिबंध समुद्र पारीय क्षेत्रों सहित है? फ्रांस। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती हैं। भारत के मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? अरुणाचल प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। पहला चीन है। असम की सीमा कुल कितने राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? 7 राज्यों से। रॉस, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस समय। रॉस द्वीप, नील द्वीप और हेवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? तो रॉस द्वीप का नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नील द्वीप का शहीद द्वीप और हेवलॉक का स्वराज द्वीप। तो स्वराज द्वीप
और ये नेताजी सुभाष चंद्र वाला, ये दोनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? पाक जल डमरुद, ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश की ओर से घिरा हुआ है? त्रिपुरा। नेक्स्ट, अब भारत के कुछ महत्वपूर्ण चैनल हैं, जिसमें से 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य, 8 डिग्री मालदीव और मिनिकॉय के मध्य, इसके अलावा ग्रेट या महान चैनल सुमात्रा यानी इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य, उसके बाद 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य है। नेक्स्ट, अब विभिन्न देशों के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई और संबद्ध राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, तो ये सब आप अलग से देख लीजिएगा, क्योंकि आपको PDF तो प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहाँ से जाकर मेरा चैनल फॉलो कर लेंगे तो आपको रिलेटेड सारे PDF वहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको डेली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर और मंथली मैगजीन भी प्रोवाइड करा दी जाती है। नेक्स्ट है मैकमोहन रेखा। अंग्रेज़ों के शासन के दौरान भारत और चीन के मध्य उत्तर पूर्व में ये रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी, जिसे मैकमोहन नाम रेखा किया गया। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया। नेक्स्ट है रेड क्लिफ, तो ये विभाजन के पश्चात 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बाद, देखो रेड है ना, हालांकि ये रेड है लेकिन आप इसको रेड यानी खतरे से जो है वो डिनोट करके याद कर सकते हो। पाकिस्तान हमारे लिए एक खतरे की घंटी है, तो रेड क्लिफ, रेड तो कौन सा है? पाकिस्तान से, तो दूसरा वाला ऑफ कोर्स मैकमोहन चाइना से हो जाएगा। अब भारत एक दृष्टि में, तो हमारे देश का नाम भारत, अन्य नाम आर्यव्रत, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया, ये याद रखेंगे। राजधानी नई दिल्ली है। भौगोलिक स्थिति उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। उसके बाद अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार भी देख लेंगे। ज्यामितीय आकार कैसा है? चतुष्कोणीय है। उसके बाद मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, प्रयागराज के समीप मिर्जापुर का समय ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है। उसके बाद भौगोलिक विस्तार देख लेते हैं, तो लंबाई उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर। स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर, जलीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर। इसके बाद यहाँ से जलवायु देख लीजिए, मानसूनी जलवायु है। और विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4%, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान। नेक्स्ट, लिंग अनुपात देख लेंगे, इम्पॉर्टेंट है, तो 943 प्रति 1000 पुरुषों पर। ठीक है, जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जैसे BPSC की, तो बिहार का भी देखना होगा आपको और उसके बाद फिर भारत का भी देखना होगा। शिशु लिंगानुपात, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो 918 प्रति 1000 पुरुषों पर। और जनसंख्या घनत्व तो 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ये 3 टर्म्स आपको यहाँ से ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट है, मैं इससे रिलेटेड आपसे आज क्वेश्चन भी पूछूंगी। कुल साक्षरता 74.04%, पुरुष साक्षरता 82.14%, महिला साक्षरता 65.46%। अच्छा, बिहार की साक्षरता महिला पुरुष ये सब आप ज़रा कमेंट करके बताइएगा। अनुसूचित जाति जनसंख्या, अनुसूचित जनजाति, तो ये इतना नहीं देखना है, केवल परसेंटेज आप ध्यान में रखिएगा। राज्यों की संख्या 28, केंद्र शासित प्रदेश 8। देन उसके बाद कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। समय रेखा यानी IST पर स्थित 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 962, 2022 तक का है ये। बड़े बंदरगाह की संख्या 13, तो ये इतना ध्यान नहीं रखना है। नेक्स्ट, यहाँ से आपको राष्ट्रीय विरासत पशु ध्यान में रखना है, हाथी है। राष्ट्रीय पशु बाघ है, जिसका वैज्ञानिक नाम देख लीजिए, पैंथेरा टाइग्रिस। राष्ट्रीय पक्षी मोर पता होगा, इसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस। यानी कि अब इतना भी सिंपल नहीं पूछेगा कि राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो इसका साइंटिफिक नेम पूछ सकता है, उसको ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रीय वृक्ष पूछ सकता है बरगद, वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगालेंसिस। राष्ट्रीय पुष्प कमल, वैज्ञानिक नाम निलंबो नुसिफेरा। देन उसके बाद राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय गान जनगण मन, रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। राजकीय
भाषा हिंदी, राष्ट्रीय लिपि देवनागरी, राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। स्रोत इसका पूछ लेता है तो ये मुंडोक निषद में होगा। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, राष्ट्रीय नदी गंगा और राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। नेक्स्ट, पुडुचेरी का भौगोलिक विस्तार तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में स्थित है। अब भौतिक विभाजन देख लेते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग है? गोंडवाना लैंड। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का मैदानी भाग और दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। अब हिमालय के समानांतर संरचनात्मक वलयों की तीव्रता और निर्माण आयु के आधार पर ट्रांस हिमालय, वृहत हिमालय, लघु हिमालय, बाह्य या उप हिमालय, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं। हिमालय का निर्माण समानांतर वलय श्रेणियों से हुआ है। इसमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो वृहत हिमालय, यानी हिमालय से रिलेटेड इनकी श्रेणियों से बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, उसको ध्यान में रखेंगे। तो सबसे प्राचीन कौन सी है? वृहत हिमालय है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल भाग मैदान को क्या कहते हैं? भाबर। हिमालय का पर्वतीय पदीय प्रदेश कौन सा है? शिवालिक। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में स्थित भाबर क्षेत्र किस संरचना का उदाहरण है? गिरिपथ की स्थिति। नेक्स्ट है लघु हिमालय, ये इंपॉर्टेंट है। किन श्रेणियों के मध्य में है? तो महान और शिवालिक के। हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? शिवालिक। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? सतपुरा श्रेणी। तो 3 चीजें स्पेशली ध्यान रखनी है। सबसे प्राचीन वृहत है, लघु महान और शिवालिक के बीच में है, और नवीनतम श्रेणी कौन सी है? शिवालिक है। नेक्स्ट, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमाद्री या वृहत हिमालय। वृहत हिमालय यानी ग्रेट हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर। पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है? ये इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर में। उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? तो तराई भाग में। अक्साई चिन्ह किस क्षेत्र का भाग है? लद्दाख। पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या है? वन। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इंपॉर्टेंट है, अरावली। अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु कितनी है? तो 600 से 570 मिलियन वर्ष। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? अवशिष्ट पर्वत है ये इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी, जो कि केरल में है। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? ये इंपॉर्टेंट है, नीलगिरी। तमिलनाडु और केरल। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? कोकरटन। इलायची की पहाड़ियाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? केरल और तमिलनाडु। शेवराय पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तमिलनाडु में। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन, 8611 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट, माना दर्रा। दर्रा से भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। माना दर्रा कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में। उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? तिब्बत से। नंदा देवी शिखर किस राज्य में अवस्थित है? उत्तराखंड में। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर गुरु शिखर। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकनियमा किस देश में स्थित है? म्यांमार। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य है? धौलाधर और पीर पंजाल। पाल घाट दर्रा। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ। नाथुला मोस्ट इंपॉर्टेंट कहाँ पर है? सिक्किम में। उत्तराखंड में कोड़धारी वनों एवं छोटे छोटे घास के मैदानों को बुग्याल या पयार के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? सियाचिन, लद्दाख में। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ है? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, उत्तराखंड। मेघालय का पठार किसका भाग है? प्रायद्वीपीय भारत का। भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुए? ये इंपॉर्टेंट है, तो पैलेजोइक एरा में। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार। दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मध्यवर्ती भाग में। भारत का औसत समुद्र तल किस तट से नापा जाता है? मुंबई। भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई तो 7516.6 किलोमीटर। किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? गुजरात। भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा से संलग्न हैं? 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 572। 10 डिग्री चैनल किन 2 द्वीपों को पृथक करता है? ये इंपॉर्टेंट है, अंडमान और निकोबार द्वीप से। अंडमान को निकोबार द्वीप से। बैरन द्वीप अवस्थित है बंगाल की खाड़ी में। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ है? पुलिकर झील के समीप। राम सेतु कहाँ से प्रारंभ होता है? धनुषकोडी से। लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? अरब सागर में। भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल
यानी कोरल निर्मित करता है? लक्षद्वीप है। टेट में पूछा गया क्वेश्चन है ये। मिनिकॉय द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? पंबन द्वीप, रामेश्वरम। द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है मुंबई। कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? कच्छ के रण में। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो भारत और पाकिस्तान के, ये भी ध्यान रखेंगे। बुर्जिल और बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में है? पीर पंजाल, इंपॉर्टेंट है। मिजोरम को अन्य किस भौतिक नाम से जानते हैं? मालेसिस बेसिन। अब भारत के ये तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, इसको आप देख लीजिएगा। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक था? हिंद महासागर का। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का क्या नाम है? कोरोमंडल तट। कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जानते हैं? केप कोमोरिन। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? सैडल पीक। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है बंगाल की खाड़ी में। सतलज और सिंधु नदी के मध्य स्थित हिमालय के भाग को कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अब कल से हम जलवायु पढ़ेंगे, तो आप पढ़ करके आइएगा। आपका होमवर्क है कि आप एक बार अच्छे से पूरा जलवायु से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं उसको डिटेल में पढ़ के आइएगा, ताकि आप यहाँ पे रिवीजन कर सकें। और आपकी जो दोपहर की वीडियो होगी घटना चक्र वाली, उसको भी लगाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि रिवीजन जितना ज़्यादा करेंगे परीक्षा में वही काम आएगा। क्योंकि जब परीक्षा देने बैठते हैं तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं फंसाते हैं, सिंपल वाले क्वेश्चन ही फंसाते हैं। और हर परीक्षा में यही होता है कि जो सिंपल वाले क्वेश्चंस होते हैं वही गलत होते हैं, वही हम सिली मिस्टेक करके चले जाते हैं और फिर पछताते हैं। और 10-15 क्वेश्चन नहीं तो 5 क्वेश्चन तो हमारे इन सिली मिस्टेक में रह जाते हैं और हमारा सिलेक्शन 1-2 नंबर से रह जाता है। इसीलिए रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितना रिवीजन करेंगे आपके लिए अच्छा होगा। तो घटना चक्र की सीरीज़ ज़रूर देखिएगा। एक बार कंप्लीट कर चुकी हूँ, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बाकी सब्जेक्ट वाइज आपकी कंटिन्यू चल रही है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक देन do like, share and subscribe. Thank you once again.